हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हाई लेवल क्वांट जो कि मेंस के लिए है, उसका पार्ट नंबर 10। जैसा कि हर पार्ट में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आज के पार्ट में भी आपको 5 हाई लेवल मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर के। क्वेश्चन हमारा कह रहा है सेलिंग प्राइस एक बुक की है 40% ज़्यादा देन कॉस्ट प्राइस ऑफ बैग। तो यहाँ पर दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ की बात चल रही है। एसपी ऑफ बुक इज टू सीपी ऑफ बैग की बात चल रही है। किसकी ज्यादा है? बुक की ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बैग से ज्यादा है। तो बैग को अगर हम 100 माने तो बुक की 140 हो जाएगी। इसकी रेशो निकाली जाए तो 7:5 की रेशो बनेगी। इतनी चीज क्लियर। आगे, एंड द रेशो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ बैग, मार्क्ड प्राइस ऑफ बैग एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक इज 5:4। तो देखते हैं आपको कोई चीज कॉमन मिल रही है। इसमें आपको एक चीज कॉमन मिल रही है जो कि है एसपी ऑफ बुक। तो चलो ठीक है, कॉमन बना देते हैं। कॉमन बनाएंगे, यहां पर 7 है, यहां पर 4 है, तो कॉमन कैसे बनाएंगे? यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर 7 से। तो हमारी एसपी ऑफ बुक आ जाएगी 28, सीपी ऑफ बैग आ जाएगी 20 और एमआरपी ऑफ बैग आ जाएगी 35। ठीक है, आप देख सकते हैं आपकी एसपी ऑफ बुक जो है वो इस टाइम कॉमन हो चुकी है। इसको एक फॉर्मेट में बना देते हैं। सो कॉमन बनाने के बाद ये रेशियोज कुछ ऐसी दिखेंगी। नेक्स्ट चीज हमें यहां पर दिया हुआ है कि प्रॉफिट अर्न्ड ऑन बुक एंड बैग, यानी कि प्रॉफिट अर्न्ड ऑन बुक इज टू प्रॉफिट अर्न्ड ऑन बैग जो है हमारा 4:3 की रेशियो में आना है। ठीक, इतनी चीज क्लियर। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बैग इज 260, तो यहां पर हमें सेलिंग प्राइस मिल चुकी है बैग की जो कि है ₹260। ठीक, एंड डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस इज 90। डिस्काउंट था हमारे पास 90 का। देखो 260 है हमारे पास सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट जब हमें 90 का मिला तब। तो एमआरपी क्या होगी? एमआरपी पे ही डिस्काउंट मिलता है तो हमारी एसपी बनती है ना। तो एमआरपी होगी हमारी एसपी प्लस डिस्काउंट। ये चीज क्लियर कह रहा हूं मैं। एमआरपी पे जब डिस्काउंट मिलता है तो हमारे पास एसपी बचती है, तो हम डिस्काउंट को दूसरी साइड ले गए और एसपी में ऐड कर दिया। तो डिस्काउंट था हमारा 90, एसपी है हमारी 260, यानी कि एमआरपी हो गया हमारा 350। जो हमने एज्यूम किया है उस पे एमआरपी है हमारा 35। ठीक है, तो 35 की वैल्यू है 350, एक की वैल्यू आ गई 10, यानी ये हो गया 200, ये हो गया 280। इतनी चीज क्लियर। अब मैं इसको साफ से लिख देता हूं। तो ये चीज हमने ऐसे लिख ली, 280, 200 और 350 है हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कि ये 40 और ये 30 होगा या नहीं होगा। हाँ, ये 40-30 होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम 1 की वैल्यू 10 निकाल चुके हैं ना। ये 40 और 30 बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट की जो रेशियोज दी गई हैं वो एक अलग क्वांटिटी है। अगर मैं इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिखूं तो ये वाली क्वांटिटी हमारी 28x इज टू 20x इज टू 35x बननी थी। ये रेशियोज अलग से दी गई हैं हमारी, तो ये 4y इज टू 3y बननी थी। इसीलिए अभी जो हमने कैलकुलेशन की वो किस पे की? एसपी ऑफ बैग पे की। हमारे पास एमआरपी और सीपी की रेशियो थी, हमने एसपी ऑफ बैग से एमआरपी ऑफ बैग निकाला, तो वो सारी कैलकुलेशन किस पे हुई? एक्स पर हुई, वो कैलकुलेशन वाई पर नहीं हुई। अगर आपको दो रेशियोज दी हुई हैं अलग अलग जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो एक रेशियो आप एक्स की फॉर्म में मानोगे, दूसरी रेशियो आप वाई की फॉर्म में मानोगे। तो यही वजह है कि हमारे ऊपर वाली टर्म्स 280, 200 और 350 बन गई, जबकि नीचे वाली टर्म्स जो है वो 4:3 ही रही। नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन यहां पर हो गया है खत्म। ठीक है, अब हमें आगे का क्वेश्चन खुद एज्यूम करके बनाना है। तो आगे का क्वेश्चन कैसे होगा? हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 260 है बैग की एसपी, यानी कि बैग को बेचा गया है 260 रुपीज में। खरीदा कितने में गया था बैग को? 200 रुपए में। अब बात करें, हमें जो रेशियोज दी गई हैं यहां पर, जो हमें वैल्यूज निकालनी है वो है प्रॉफिट की। तो देख लेते हैं,
अगर 200 रुपये में आपने एक बैग को खरीदा और उसको बेचा 260 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 रुपीज का। क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना, सॉरी रेशियो में प्रॉफिट कितना दिया है हमें? 3 यूनिट्स का। तो ये 3 यूनिट्स की वैल्यू होगी 60 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 20 के बराबर। तो बुक के ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है वो है 4 यूनिट्स का, यानी कि 80 रुपीज का। अब ये वैल्यूज जो है रुपीज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सो हमारा बुक पे प्रॉफिट आ रहा है 80 रुपीज का। आपने बुक पे 80 रुपये कमाए जब आपने बुक को 280 में बेचा, तो आपने खरीदा कितने का होगा? आपने 200 का खरीदा होगा, इस पे आपने 80 रुपये कमाए, तभी आपने 280 रुपीज का बुक को बेचा होगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है बुक की? कॉस्ट प्राइस है 200 रुपीज, हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमर और अकबर ने एक पार्टनरशिप शुरू की। अमर और अकबर ने अमाउंट रखी 1200 और 1800। 4 महीने बाद अमर ने अपनी इन्वेस्टमेंट 50% से बढ़ा दी। सिर्फ 50% नहीं रखी, बढ़ाई है। तो 4 महीने तो इसी इन्वेस्टमेंट से काम किया, अब उसने अपनी 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी और इससे बाकी के महीने काम किया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, अकबर ने कुछ नहीं किया, अकबर ने 1800 से ही सारा काम किया। तो अब क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट पे लिख देता हूं। सो जो चीज मैंने वर्टिकली लिखी थी अब हॉरिजॉन्टली लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय हम कॉमन लेंगे। मैंने कॉमन लिया 1200, हमारे पास यहां बचा 4, प्लस 1200 कैसे बनता है? 600 इंटू 2 से ये चीज बनती है ना, 600 इंटू 2 से बनता है। तो हम क्या करेंगे, इससे 600 कॉमन ले लेंगे। जब इससे 600 कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ 3। इससे 2 कॉमन ले लेंगे, इससे 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 4। इतनी चीज क्लियर हुई? तो इसको थोड़ा साफ से लिख लेते हैं। तो यहां पर आ गया हमारे पास 600 3 इंटू 4, और यहां पर 1800 इंटू 2 रखते हैं। ये एक्चुअली 12 है, ये 2 नहीं है, ये 12 है। ठीक है, 12 से 12 काट दिया, हमारे पास यहाँ पर आया 4 3 12 प्लस 4 16:18। तो 16:18 को जब हम वापस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 8:9 आ गई हमारे प्रॉफिट का रेशियो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट है टोटल 43350, यानी कि 17 यूनिट्स की वैल्यू है। 17 कैसे आया? इन दोनों को ऐड करके 43350। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2550। ठीक है, अब इन्होंने पूछा क्वेश्चन में कि अमर का कितना शेयर है। अमर का शेयर है 8 यूनिट्स का, तो 8 की वैल्यू क्या आएगी? 2550 इंटू 8 विच इज इक्वल्स टू 20400। तो इसका आंसर आ गया 20400। नेक्स्ट करते हैं। सेम सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट स्कीम। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्कीम प्रोवाइड SI फॉर 20 ईयर, SI फॉर 20% एंड सेकेंड स्कीम प्रोवाइड CI फॉर 10%। ये भी ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI अर्नड इन 2 ईयर्स, 2 साल तक। अब एक चीज देखिए, जब सेम मनी इन्वेस्ट की है तो हमें मनी लेने की जरूरत ही नहीं है। हम क्वेश्चन कैसे करेंगे देखना। अब एक नई चीज सीखने को मिल रही है आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल इंटरेस्ट तो क्या है, 20 इंटू 2 हम प्रिंसिपल ले नहीं रहे, तो हमारा ये 40% बन गया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, हम क्या लगाएंगे इसमें? कम्युलेटिव इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो हम 2 साल के लिए लगाते हैं, क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये होता है फॉर्मूला जब हमें कम्युलेटिव इंटरेस्ट निकालना होता है 2 साल का। जब सिर्फ इंटरेस्ट की बात, इसमें अमाउंट की बात नहीं चल रही है, बात किसकी चल रही है? सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कम्युलेटिव इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? ये फॉर्मूला लगा के। तो क्या निकलेगा? 10। सेकेंड ईयर के लिए भी 10 ही रहा क्योंकि 10% है। ठीक है, तो 2 साल की बात चल रही है, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये तो 1 बन गया, ये आ गया 21%। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट आपको याद रखने चाहिए, याद वैसे हो भी गए होंगे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो वो क्या इंटरेस्ट हैं?
10% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में हो रहा है वो बन जाता है 21, 20% अगर 2 साल में हो रहा हो वो बन जाता है 44, 30% बन जाता है 69। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है और इनके कम्युलेटिव इंटरेस्ट बना लेने हैं। 50%, 40% आपको देखने को नहीं मिलेगा, 30% आपको देखने को नहीं मिलेगा, 10 और 20% मिलता है, या 5% देखने को मिल जाएगा, 15% देखने को मिल जाएगा। तो इसी फॉर्मूले से आपने कम्युलेटिव इंटरेस्ट निकाल लेना है अगर सिर्फ इंटरेस्ट की बात चल रही होगी। वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। सो 10% का हमारा कम्युलेटिव इंटरेस्ट बना 21%। अब आगे इन्होंने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI इन 2 ईयर वॉज 3876, यानी कि इसके डिफरेंस की बात चल रही है। इनका डिफरेंस आएगा 19% का, जिसकी वैल्यू होगी 3876। 1% की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 204। ठीक, अब क्या होगा, टोटल हमने जहां से क्वेश्चन शुरू किया, एक अमाउंट जो है वो खुद में 100% होती है, एक अमाउंट खुद में 100% होती है। तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ मनी। 100% की वैल्यू आ गई 20400। ठीक, 20400 फर्स्ट पार्ट का भी था 20400, सेकंड पार्ट का भी 20400, तो हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was rupees 160, तो CP आ गई 160 and it was sold after marking up by some amount and providing percentage discount परसेंट 15% की है, पर फिलहाल ये हमारे किसी यूज की नहीं जब तक हमारे पास MRP नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन क्या है, सच दैट द परसेंटेज प्रॉफिट इज 6.25, तो 6.25 का हमें प्रॉफिट हो रहा है 160 पे 6.25, 106.25 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू SP। क्लियर इतनी चीज, पॉइंट हटा देते हैं, 2 0 नीचे लगा देते हैं, इससे ये गया 16 इंटू 10625 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू SP। इतनी चीज क्लियर, ये चीज दिमाग में रख लो, ये वाला पार्ट। ठीक है, SP की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन्होंने कहा है कि 15% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है MRP पे। 15% का डिस्काउंट यानी 85 से हम कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल्स टू SP। ठीक, इतनी चीज समझ जाए। ये 85 कहां से आया, डिस्काउंट क्या होता है, एक टाइप का लॉस होता है। अगर हम CP में लॉस कैलकुलेट करते हैं 100 से माइनस करके अपॉन 100 इज इक्वल्स टू SP, तो डिस्काउंट को अगर हम लॉस कंसीडर करें तो CP की जगह हम MRP डाल देंगे इनटू 100 से जितना डिस्काउंट दिया गया उतना हमने कम किया डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू SP। ठीक, वही चीज हमने यहां पर अप्लाई की। सो अब ये और ये हम इक्वेट कर देंगे। मैं सब क्लियर कर रहा हूं, सीधा इक्वेशन पे आ रहा हूं। सो हमने इक्वेट कर लिया, ये हटा दिए। नेक्स्ट चीज 85 के टेबल से ये डेफिनेटली कटता होगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। 125 आएगा इस तरफ, 5 2 5 25 8, 25 इंटू 8 आ गई हमारी MRP। 25 इंटू 4 होता है अगर हमारे पास 100, तो 25 इंटू 8 आ जाएगा 200 MRP। CP क्या हमें क्वेश्चन में दी थी 160, तो क्या पूछा है व्हाट वाज द मार्कअप। इन्होंने मार्कअप प्राइस नहीं पूछी है, इन्होंने पूछा है कि कितने से मार्क अप किया गया था, यानी कि MRP और CP का डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आया हमारे पास 40, तो पार्ट 1 का हमारे पास आ गया 40। अब हम आते हैं पार्ट 2 पे। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 120, इट इज मार्क्ड अप बाय 25%, यानी कि MRP 120 का 20% हो गया 24 और 5% हो गया 6, यानी कि 30 से मार्कअप किया, हमारी MRP आ गई 150। एंड वाज प्रोवाइडेड एंड सम डिस्काउंट वाज प्रोवाइडेड सच दैट परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास आ रही है 16/3% की। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 50/3% बनेगा, परसेंटेज हटाएंगे 50/3 इंटू 100 लगेगा। जब ये परसेंटेज हटती है डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है 2, यानी कि 1/6 की बात चल रही है।
तो ये प्रॉफिट की बात चल रही है। अब फ्रैक्शन के साथ कैसे खेलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था डिनोमिनेटर को हम सीपी मानते हैं। सीपी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 126 की वैल्यू है, 121 की वैल्यू आ गई 20। तो यानी अपर जो है प्रॉफिट की बात चल रही है, अगर लॉस की बात चल रही होती तो ये 1 यूनिट लॉस होता, पर फिलहाल प्रॉफिट की बात चल रही है, यानी कि हमें 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। रुपीज में देखा जाए तो हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इतनी चीज क्लियर हुई। प्रॉफिट हुआ है हमारे 20 रुपीज का, तो एसपी क्या होगी हमारी 140, सीपी पे 20 रुपीज का प्रॉफिट 140। ये सारा गंद मैं क्लियर कर देता हूं। सो मैंने आपको बताया हमारी एसपीआई 140। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द डिस्काउंट प्रोवाइडेड, एमआरपी पे कितने का डिस्काउंट दिया जो 140 आया, 10 रुपीज का। पार्ट 1 का हमारा आंसर है 40, पार्ट 2 का हमारा आंसर है 40, तो हमारा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 और एंड 15 और रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, ठीक है, फिलहाल इतना लिखते हैं। 60 आएगा एलसीएम, ठीक है। 12 5 60, 12 4 क्लियर। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 4 और सी ज्वाइंड इन प्लेस ऑफ बी, यानी कि सी आ रहा है बी की जगह। इसका मतलब ये है कि सी जो है ए और बी को ज्वाइन नहीं कर रहा, सी जो है सिर्फ और सिर्फ ए को ज्वाइन कर रहा है बी को रिप्लेस करके। तो ये भी चीज हमने मान ली। इफ द एफिशिएंसी ऑफ बी सी इज 25% मोर देन बी, तो बी और सी की एफिशिएंसी की बात करें, यानी ये एफिशिएंसी है, तो बी की एफिशिएंसी अगर हम 100 माने, सी की इससे 25 ज्यादा है, 25 4 25 5। यहां पर हमारी बी की एफिशिएंसी आ रही है 4 यूनिट, यहां पर हमने बी की एफिशिएंसी निकाली थी 4 यूनिट, यानी हमारा टोटली मैच कर रहा है। तो सी की एफिशिएंसी आएगी 5, सी की एफिशिएंसी 5 है। ए की एफिशिएंसी 5 कब आ रही थी, जब ए 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था, तो सी भी 12 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। इतनी चीज क्लियर। अब हमारी इस लाइन की स्टार्टिंग हुई थी कि बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, कौन बोथ, ए एंड बी दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, 4 घंटे तक काम किया, यानी कि 5 + 4 यूनिट, ठीक, 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट, वो 9 यूनिट वो 4 घंटे तक करते रहे, यानी उन्होंने 36 यूनिट किया। 36 यूनिट उन्होंने काम कर लिया, 60 में से बचा कितना, 24 यूनिट। 24 यूनिट किसको करना है, ए और सी को टुगेदर। ए है 5 यूनिट, सी है 5 यूनिट, यानी 1 घंटे में वो 10 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 24 यूनिट वो कितने घंटे में खत्म करेंगे, 2.4 आवर्स में। ठीक, पर हमें यहां पर मिनट्स में वैल्यू दी हुई है। 2 तो समझ आ गया आपको, 2 घंटे के 2 आवर्स के लिए है। तो अगर मैं इसको लिख दूं 2 + 0.4 और, ये चीज ठीक होगी, ठीक है। तो 2 और तो हमें पता चल गया, हमें 0.4 और पे कैलकुलेशन करनी है। हम क्या करेंगे, 0.4 और को सीधा सीधा 60 मिनट से कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमें और को मिनट में कन्वर्ट करना है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब हम 60 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 24, यानी कि 2 और 24 मिनट उसने लिए, ए और सी ने लिए रिमेनिंग काम को खत्म करने के लिए। हमारा ऑप्शन ई इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। यार ये सेम टाइप के क्वेश्चन आई जा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाऊंगा। ए बी सी 3 5 2 इन्वेस्टमेंट, क्लियर। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम की बात करें तो 4 1 3, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हम इसको x इसको y लेंगे, पर ये क्वेश्चन बिना xy लिए भी हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। XY मैंने आपको यहां पर क्यों शो किया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था 2 डिफरेंट रेशियोज हैं, तो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होंगे। ठीक, अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो अब हम अगर इसके प्रॉफिट की रेशियो निकाल लें तो 4 3 12, 5 1 5, 3 2 6। अगर हम इनका x लें, इनका y लें, तो XY तो तीनों के तीनों में आएगा, और जब रेशियो की बात आएगी तो XY तीनों का कट जाएगा, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में XY लेने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट लाइन, इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय ए एंड सी इज 4200, यानी ए और सी के बीच के डिफरेंस की बात चल रही है। 6 यूनिट की वैल्यू है 4200, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 700, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इज 60% मोर देन प्रॉफिट अर्नड बाय हिम। तो पहले हम बी की प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू है 700, बी का प्रॉफिट आ गया 3500,
इतनी चीज क्लियर होगी। अब 5 की वैल्यू 3500 है, हम इसको 3500 नहीं मान सकते क्योंकि ये 5xy की वैल्यू 3500 है और ये 5 सिर्फ और सिर्फ 5x है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंस पता चली एक्स वाई और एक्स की। तो अब आगे हम कैसे निकालेंगे? हम बी की इन्वेस्टमेंट ऐसे निकालेंगे कि क्वेश्चन में कहा है बी की इन्वेस्टमेंट 60% ज्यादा है प्रॉफिट अर्नड से। तो बी का प्रॉफिट हमें दिख रहा है यहां पर 3500 है। ये मैं नीचे का पोर्शन थोड़ा साफ कर लेता हूं। सो बी का प्रॉफिट है हमारे पास 3500। इन्वेस्टमेंट इज टू प्रॉफिट की रेशियो क्या दी गई है? इन्वेस्टमेंट 60% ज्यादा है किससे? प्रॉफिट से। तो हम प्रॉफिट को अगर 100 माने तो इन्वेस्टमेंट हमारी 160 बन जाएगी, यानी ये 8:5 की रेशियो की बात कर रहे हैं। 5 की वैल्यू है 3500, 1 की वैल्यू होगी 700, 8 की वैल्यू हो जाएगी 5600। क्लियर? 8 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5600 जो कि थी बी की इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन की शुरुआत हमने की थी बी की इन्वेस्टमेंट को 5x मान के, तो 5x की वैल्यू आ गई 5600, x की वैल्यू आ गई 1120। क्वेश्चन में पूछा गया सी की इन्वेस्टमेंट क्या है? 2x की वैल्यू निकालनी है, वो आ गया 2240, हमारा ऑप्शन बी। क्लियर हुई? x, xy और सिर्फ y क्या क्या हमने कहां कहां यूज किया, फिर कैसे डिफरेंशिएट किया। क्वेश्चन देखने में बहुत आसान था, पर x और xy वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे, कंफ्यूजन की वजह से सब कुछ मिक्सअप कर दोगे। सो वो था 5वां और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, और आज का जो पार्ट 10 है हमारे हाई लेवल क्वांट वो भी होता है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।